अद्दा वाली बाबा की मजार को हटाने की सूचना पर जुटे दर्जनों मुस्लिम समाज के लोग प्रशासन से वक्फ संपत्ति में दर्ज दरगाह को बचाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा मथुरा वृंदावन मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य पिछले लंबे समय से किया जा रहा है। इसी मार्ग पर अद्दा चौकी के पास सैकड़ों वर्ष प्राचीन अद्दा वाले बाबा की मजार और मस्जिद बनी हुई है, जो वक्फ नंबर 360 में दर्ज है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बीते दिनों दरगाह के आसपास बुलडोजर चलाकर समतलीकरण का कार्य शुरू करते हुए इस मजार को हटाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दे दी गई थी, जबकि वक्फ नंबर 360 दरगाह की इंतजामिया कमेटी के सचिव सादाब खान ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर दरगाह को बचाने की मांग की। मजार का लोक निर्माण विभाग द्वारा हटाने की सूचना पर बुधवार को दर्जनों लोग मौके पर एकत्रित हो गए और प्रशासन से बीच का रास्ता निकालने की मांग की। लोगों के अनुसार सड़क को दरगाह की तरफ की बजाय दूसरी तरफ से जमीन लेकर चौड़ा करें या ओवरब्रिज बनाकर दरगाह का संरक्षण किया जाए। मुस्लिम समाज के लोगों ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वक्फ की संपत्ति में दर्ज प्राचीन दरगाह को बचाने की अपील की है। नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर हुसैन है। आज जो मजार है ये किस नाम से मजार है और क्या दिक्कत है यहाँ लोगों को? देखिए, इस मज़ार का नाम जो है अद्दे वाले बाबा के नाम से। ये तकरीबन 400 साल पुराना मज़ार है। ये कोई कृत्रिम मज़ार तो है नहीं कि आजकल में किसी ने मैनमेड बना दिया हो। और इसके नाम पे जो स्थानीय जो आसपास में चौकी, बल्कि ये पूरा क्षेत्र भी जाना जाता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई बात हो, कोई इसको मैनिपुलेट किया जा रहा हो। मगर अभी यहाँ पर ये चल रहा है कि ये सड़क को थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है। तो सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, ये थोड़ा नीचे पड़ता है। तो हम ये केवल उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इसको चौड़ा करने के लिए आपके हाथ में दूसरे और ऑप्शंस मौजूद हैं। उसमें आप पिलर उठा के 2-3 मीटर का जो जगह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मज़ार भी अपनी जगह पर रहेगा। पर ये देखने में आ रहा है, अभी हम यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने आधार कार्ड की फ़ोटो ली। क्यों साहब, कोई हम अपराधी हैं? अगर हम अपनी बात लोकतंत्र में नहीं कह सकते तो कहाँ कहेंगे? आला अधिकारी यहाँ पे कान पे उनके जू नहीं रेंग रही है। जब बार बार आपको ये दिया जा रहा है, फिर बात ये आती है, कल को कोई बात हो जाती है तो साहब वही दोषी हैं। जब आपसे दरख्वास्त की जा रही है तो आप सुन क्यों नहीं रहे हैं साहब? भाई कम से कम एक बेहतरीन उपाय निकाला जा सकता है कि आपका काम भी ना रुके और साहब वहाँ पे आस्था भी। इस आस्था के नाम पे तो यार तीर्थ स्थल घोषित हो जाता है पूरे मथुरा में। पर क्या है कि एक तरफ की आस्था मानी जाएगी, दूसरी तरफ की आस्था कान पे जून लगा के उड़ाई जाएगी। ये कैसे आपके डबल स्टैंडर्ड है? ये समझ में नहीं आती है। तो कोई बात हुई अधिकारियों से या कोई बात करने का? अधिकारी केवल आश्वासन देने में लगे हुए हैं। क्या अधिकारी केवल हाँ साहब हो रहा है, फोन कर देंगे। पहले डीएम महोदय ने बताया कि उन्होंने ये भी एक प्रस्ताव दिया था कि भाई ठीक है उसके ऊपर से पुल निकाल दिया जाए। भाई यही हम कह रहे हैं कि भाई दोनों काम हो सकते हैं तो फिर उस चीज़ में कोई टकराव वाली स्थिति नहीं है। बड़ी सामान्य सी बात है। मगर आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो चीज़ बिगड़े। कौन इंतज़ार कर रहा है इस चीज़ का? आवाम यहाँ से आपने भाई डेमोक्रेसी में हाथ झोली फैला करके इस बात की उम्मीद कर रही है कि भाई इस चीज़ का निदान निकालें, पर आप इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का? कब तक का समय दिया, कब तक इंतजार करेंगे? भाई वही तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब आला अधिकारियों को 2-2, 3-3, 4-4 बार कही जा रही है साहब इसका निदान निकालें। अब ये जो छोटे लोग सेवक आते हैं वो तो भाई अपनी उसी बात को कहते हैं भाई इसे तोड़े निकाले ये करें। इससे थोड़ा सा पब्लिक में आक्रोश हो जाता है। भाई तोड़ने के नाम पर मज़ार को या मस्जिद को या मंदिर को थोड़ा सा लोग बाग इरिटेट होते हैं। तो इस भावना को क्यों नहीं पहचाना जा रहा है? यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मांगे हैं? देखिए मांग ये है, क्या नाम है, ये बाबा बुजरानुद्दीन है, अद्दे वाले बाबा, और बहुत चर्चित है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्ति लोगों ने देखी है। सारे हिंदू मुसलमान मिलकर सेवा पाठ करते हैं यहाँ के। आज जब इस तरह का माहौल यहाँ बनाया गया, बुलडोजर चलाए गए और मकानों को दुरुस्त किया गया और बाबा पे भी ये चेतावनी दे दी कि आप हटा लीजिए, तोड़ देंगे हम लोग। इस तरह से धर्मस्थल को नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पूजा अर्चना होती है बाबा की, सभी जाति धर्म के लोग करते हैं। और उस दिन मैं आया था, मैंने इनसे कहा कि भाई ये गंदी मट्टी मत गिरिए बाबा पे। देखिए हमारे बाबा पे खुशबू वाला सेंट लगता है, अतल लगता है, आप गंदी मट्टी गिर रहे हैं, मलबा गिर रहे हैं। इस तरह से सारे लोगों की भावना को हाथ कर रहे हैं आप लोग। और देखिए चर्चित बाबा हैं ये, और मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, अगर बाबा से किसी तरह से भी अगर दुर्भाग्य बाबा की संग किया, उन अधिकारियों को सरकार को परिणाम भुगतना पड़ेगा। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है। तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन हो,
सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।